सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आशा है आप सब अच्छे होंगे, छोटों को स्नेह दे रहे होंगे, बड़ों को आदर दे रहे होंगे और संस्कार को फॉलो कर रहे होंगे। आज हमारा न्यूमरोलॉजी का फ्री लाइव सेशन है। आप अपनी डेट और बर्थ और अपना प्रश्न हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके उत्तर का आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के माध्यम से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष आपके जीवन में काफी प्रभाव डालता है। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक नंबर्स का गेम है। यहाँ 9 नंबर्स 9 ग्रह से जुड़े होते हैं। जैसे पहला नंबर 1 नंबर होता है सूर्य का, सूर्य द किंग। दूसरा नंबर होता है चंद्रमा का, मून का, मून को हम क्वीन बोलते हैं। तीसरा नंबर होता है गुरु का, देवगुरु बृहस्पति। चौथा नंबर होता है राहु का, राहु मींस नेगेटिव शेडो ऑफ सन, जो सूर्य पे ग्रहण लगाता है। पांचवा नंबर होता है बुध का यानी मर्क्यूरी का, जिसे हम प्रिंसेस बोलते हैं। छठा यानी 6 नंबर होता है शुक्र का, जिसे हम वीनस बोलते हैं। सातवां नंबर होता है केतु का, केतु यानी नेगेटिव शेडो ऑफ मून, केतु ही चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है। ऐसे ही 8वां नंबर होता है सैटर्न यानी शनि का, जिसको हम जज बोलते हैं, न्याय करने वाला बोलते हैं। और 9 नंबर होता है मंगल का यानी सेनापति। इन्हीं 9 नंबर्स और 9 ग्रह के बीच आपकी जिंदगी फंसी होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। आपके जीवन का रहस्य आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम काफी चीजें निकालते हैं। हम लोशु ग्रिड का एक चार्ट बनाते हैं। लोशु ग्रिड को हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हम उसमें पुट करते हैं और आपके जीवन से जुड़ी चीजों को नापते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ड्राइवर नंबर, जिसको हम मूलांक बोलते हैं, आपका बर्थ नंबर। उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर यानी जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, वो देखते हैं। फिर नेम नंबर, सोल अर्ज नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, कुआ नंबर। हम देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर्स रिपीट आ रहे हैं और आपके डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर मिसिंग है। अगर नंबर मिसिंग है तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। हम नंबर से आपके पंच तत्व को भी निकाल लेते हैं। पंच तत्व यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। अब जैसे 1 नंबर होता है जल का नंबर, 2 नंबर होता है 2, 5 और 8 नंबर होता है अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व का नंबर। 3 और 4 होता है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व का नंबर। 9 नंबर होता है अग्नि यानी फायर एलिमेंट। और 6 और 7 नंबर होता है आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट। तो ये पंच तत्व आपके 9 नंबर से जुड़े होते हैं। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाल लेते हैं कि आपका कौन सा तत्व वीक है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना अपना प्रश्न अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न किसका है। पहला प्रश्न आ रहा है अंकित जी का है। पहला प्रश्न, अंकित जी की डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1986। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1986। हाँ जी अंकित जी, आपका प्रश्न क्या है कि मेरी मैरिज डिले हो गई है और कब होगी? अंकित जी, आपका देखिए ड्राइवर नंबर है 4 और कंडक्टर नंबर है 6, यानी आपका मूलांक है राहु का और भाग्यांक है शुक्र का। अब राहु भी रिलेशनशिप का कारक है और शुक्र है स्त्री का कारक। तो आपके मैरिज तो होगी, लेकिन मैरिज में आपके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। आपके जीवन में मैरिज को लेके इश्यू हो सकता है। मे भी आपकी मैरिज लगी हो लेकिन टूट गई हो, इसीलिए आपके मैरिज में विलंब हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आपकी मैरिज कौन से ईयर में हो सकती है। 22/5/1986। अंकित जी, आपकी मैरिज जो है 2027 में पॉसिबल है। 2025 और 26 में मैरिज का ईयर नहीं बन रहा है, तो 2027 में आपकी मैरिज की फुल चांसेस है कि आपकी मैरिज हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैरिज इश्यू भी कई सारे कारण से देखा जाता है। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर जो कि चंद्रमा का नंबर होता है और
मैरिज का, हैप्पीनेस का, लव का भी नंबर होता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है तो आपको मैरिज इशू आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न आ रहा है नारायण जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2005। इनका प्रश्न है कि मेरे करियर में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और मेरे आगे की लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2005, यानी आपका मूलांक भी 2 है, भाग्यांक भी 2 है। तो आप हुए चंद्र प्रधान व्यक्ति, यानी आपका स्वभाव है बड़ा सॉफ्ट नेचर का। आप जॉब करें तो ज्यादा बेटर है। और आपके जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि अप्स एंड डाउन्स लगे लगे रहेंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है और आप डुअलिटी इन नेचर, यानी कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं। तो आप क्या करिएगा, आप जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, जॉब करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और आपका इस साल तो आपका अच्छा नहीं बीतेगा। नेक्स्ट ईयर आपकी जॉब और जीवन लाइफ स्टेबल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चिंटू के केशवानी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1991। एक मिनट, 5 जुलाई 1991। इनका प्रश्न है मैंने आने वाले साल कैसे रहेंगे व्यापार के लिए। देखिए चिंटू जी, आपका मूलांक जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं वो भी 5 है। 5 नंबर होता है बुध का, मर्क्यूरी का। और आपका भाग्यांक भी 5 नंबर का है। यानी अगर आप डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, वो भी 5 आ रहा है। तो आपका जो पूजनीय प्लेनेट है वो तो बुध हो गया। और आप बुध प्रधान व्यक्ति हैं और आप बिजनेस भी अच्छा करना जानते हैं। आपका नेचर है आपका नेचर है वेरिएशन वाला। आपको एक जगह रहना पसंद नहीं है। आपको एक जगह कर देंगे तो आपका माइंड डंप हो जाएगा। आप चलते रहेंगे तो आपका माइंड चलता रहेगा। और आप फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, ये परिवार को लेके चलने वाला नंबर है। थोड़ा सा इमेच्योर नंबर है, आपके अंदर बचपना भरा रहता है। आपके अब देखिए, आपका जो भाग्यांक है वो भी 5 है। मतलब आप मनी माइंडेड और बिजनेस माइंडेड पर्सन है। आपको बिजनेस करना आता है। तो आप अगर व्यापार करते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं कि आने वाला साल आपका कैसा रहेगा। आने वाला साल अगर हम 2025 की बात करें, 2025 आपका न्यूट्रल बीतेगा। लेकिन आने वाला 3 साल 2026, 27, 28 आपका बहुत बेहतरीन बीतने वाला है। आप अपने बिजनेस में ऊंचाइयों को छुएंगे और आप अपना इन्वेस्टमेंट, और अगर जिसको बिजनेस में हम रिस्क लेते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। अगले साल से आपका व्यापार और बिजनेस 3 साल बहुत अच्छा चलने वाला है। अगला प्रश्न लेते हैं हम पूजा जी का। पूजा जी की डेट ऑफ बर्थ है 8/8/2004। पूजा जी का प्रश्न है कि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप इशू बहुत रहते हैं। ओके पूजा जी, देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 तारीख। 8 नंबर होता है शनि का नंबर, यानी सैटर्न। शनि एक न्याय का ग्रह है। शनि और राहु के आप ये मान के चलिए कि इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि शनि देखिए न्याय देता है और उसको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मैंने बोला कि उनके फ्रेंड्स कम रहते हैं। वो फ्रेंड्स कम इसलिए रहते हैं कि हम फ्रेंड्स में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और शनि को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी कोई टांग खींचे या उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। तो इसलिए शनि के फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। और आपका भाग्यांक आ रहा है राहु का। राहु, जैसा कि मैंने बताया, राहु के भी फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। तो आपको देखिए थ्रू आउट लाइफ रिलेशनशिप का एक इशू लगा रहेगा। आप बेटर होगा एक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहन लीजिए और अपने कलाई में गोल्ड और सिल्वर का कड़ा पहन लीजिए या ब्रेसलेट पहन लीजिए। आपको काफी लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से हम कनेक्ट हो गए हैं। और हम थे अपने न्यूमरोलॉजी के क्लास पे। आपका कोई भी प्रश्न हो, अपनी आप डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको उसका उत्तर देने में पूरी हेल्प करूंगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में पूरी हेल्प करूंगा। न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा असर करती है। नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके जीवन का सारा रहस्य छुपा होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे।
अगला प्रश्न आ रहा है प्रसून जी का। प्रसून जी का कहना है कि मेरा नया घर कब तक होगा। प्रसून जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1995। ओके, 5 अगस्त 1995। प्रसून जी देखिए, आपका मूलांक है बुध का और भाग्यांक है सूर्य का, यानी आप जो है, आपका नेचर बुद्ध प्रधान व्यक्ति है, लेकिन आपका गनीमत यह है कि, गनीमत क्या, अच्छा ही है कि आपका भाग्यांक 1 नंबर का है। जनरली 1 नंबर वाले भाग्यांक वालों का काम नहीं रुकता है। जो वो सोचते हैं, हर्डल्स आते हैं और बाधाएं आती हैं, लेकिन ले दे के आपका काम पूरा हो जाएगा। आपने कहा कि आपका मकान कब तक होगा। मकान तो होना है, लेकिन कब तक होगा ये हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ से। देखिए, आपका मकान 2026 में आ सकता है, क्योंकि आपका ईयर और आपका मूलांक 2026 में मैच हो रहा है। 2026 में आपका जो पर्सनल ईयर है वो भी 5 नंबर का है, आपका मूलांक भी 5 नंबर का है, तो ये साल 2026 आपका रहेगा, आपका मकान 2026 में बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिंटू जी का एक और प्रश्न आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1960। ओके, इनका प्रश्न है केशव केशवानी नाम है, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1960। देखिए, आपको इशू आ सकता है, ब्रेन रिलेटेड इशू आ सकता है। आपका मूलांक और भाग्यांक मैच नहीं हो रहा, मतलब आपका मूलांक है केतु का और भाग्यांक है सूर्य चंद्रमा का, मतलब आपका टोटल आ रहा है 2 नंबर और जो बर्थ नंबर है वो 7 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा के ऊपर केतु ग्रहण लगाता है, तो ये नंबर मैचेबल नहीं हुआ। आपको हेल्थ चैलेंज जबरदस्त तरीके से रहेंगे और आपके बॉडी का जल तत्व तो बुरी तरह से बिगड़ा रहेगा, तो आप इस पे काम करें। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, मैं 2025 में पहले देखता हूं। 2025 में देखिए, आपको यूटीआई ट्रैक रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं, तो अपने हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान दीजिए। 2026 में कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, और अगर आप मानिए 2027 तक आपकी काफी हद तक हेल्थ चैलेंजेस ठीक हो जाएंगे, अगर आप सही तरीके से इलाज करें तो। और अगर हम बात करें कि आप क्या पहने, आप देखिए, सबसे पहले एक चांदी का या सिल्वर कड़ा अपने हाथ में पहन लीजिए। आप एक स्फटिक की माला पहन लीजिए और +5 आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए स्फटिक की माला में, आपको जबरदस्त फायदा करेगा। तो 9 मुखी रुद्राक्ष, सिल्वर या चांदी का कड़ा और स्फटिक की माला, ये 3 चीज आप पहने, आपको जबरदस्त लाभ होगा। और आप हमेशा शिव जी को जल और दूध अर्पित करते रहें थ्रू आउट लाइफ, आपको हेल्थ में जबरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलेगा। आइए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किसका है। अगला प्रश्न है मुन्ना दुबे का। मुन्ना दुबे की डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1998। 1/8/1998। अब देखिए, मुन्ना दुबे जी का प्रश्न है कि आप हमारे व्यवहार के बारे में बताइए, हमारा नेचर कैसा है, मेरी लाइफ कैसी बीतेगी। देखिए मुन्ना जी, आप जो है, आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, जो कि मंगल पांडे का था। जो सोचते हैं वो करते हैं, और आपको किसी भी कार्य को आपने सोचा और कंप्लीट करना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आपका सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे प्रभावशाली नेचर जो आपका है कि आप एक नेता की तरह लीड करते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। एक चीज बस थोड़ी ऑकवर्ड है कि आपका स्वभाव थोड़ा अड़ियल स्वभाव का है, उसको आपको कहीं कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आपका अगर आप पॉलिटिशियन है या कुछ ऐसा लीड करते हैं कोई चीज को, तो थोड़ी अकड़ चाहिए होती है, लेकिन जब वही चीज घर पे आती है तो उसको बाहर छोड़ के आना चाहिए। आप अपना ईगो या जो भी कहिए अकड़ है उस पर काम करिए। उसके लिए आप एक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आता है, उसको अवश्य पहन लें। आपका हार्ट चक्र हील होगा और आपको जबरदस्त तरीके से उसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न आ रहा है विद्यासागर जी का।
विद्यासागर स्ट्रीम में, विद्यासागर पूछ रहे हैं कि किस स्ट्रीम में कामयाबी मिलेगी। एक मिनट, इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1992। देखिए विद्यासागर जी, आपका जो मूलांक है वो शुक्र का है और भाग्यांक जो है वो चंद्रमा का है। पहली बात तो आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, बड़ा ही काइंड हार्टेड पर्सन है। आपका जो नेचर है बड़ा ही लविंग केयरिंग, परिवार का ध्यान रखना, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखना और चीजों को करके दिखाना। आप कोई भी ऐसा काम करिए जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपके काम की भी हमेशा सराहना की जाएगी और आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपका मूलांक शुक्र का है। शुक्र एक अट्रैक्टिव ग्रह है, यानी कि एक पर्सनालिटी जो निखर के आती है और आपकी लाइफ भी लग्जरी में बीतेगी। आपको लग्जरियस लाइफस्टाइल भी पसंद है, तो आप जो है ऐसा कोई भी काम करिए जिसमें आप फ्रंट आकर कर सकते हैं। पीठ पीछे कोई काम मत करिए, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, अगला प्रश्न हम लेते हैं मोहित जी का। मोहित जी की डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1999। 12 सितंबर 1999। मोहित जी, आपका मूलांक जो है वो गुरु का है और भाग्यांक जो है वो राहु का है। तो पहली बात तो आपका मूलांक और भाग्यांक मैच नहीं होता, आपका नेचर आपके काम करने के तरीके से मैच नहीं होता। ठीक है, अब आपकी जो पर्सनालिटी है वो गुरु वाली है, लेकिन अब आपका मूलांक और भाग्यांक मिलकर गुरु चांडाल बन गया है। आपको गुरु पे भी काम करना होगा और राहु पे भी काम करना होगा। आप सबसे पहले गुरु की उपासना करिए और जो सफाई कर्मी होते हैं उसको शनिवार या बुधवार या आप पर डे पर उसको कुछ ना कुछ देते रहिए, क्योंकि जो सफाई करते हैं उनको हम राहु में गिनते हैं। उनको दान देना, उनकी सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है राहु अच्छा करने के लिए। तो आप ये दो चीज करें, आपका आपके करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। फिर हम आते हैं महफूज जी का प्रश्न आया है, लेकिन ये लैंग्वेज कुछ तो भी डिफरेंट लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। विद्यासागर जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा। नमस्कार जी, धन्यवाद विद्यासागर जी। खैर मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये मेरे रिलेटिव लगते हैं। और चिंटू जी का एक और प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1962। 30 जून 1962 और इनका प्रश्न है हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, 30 जून 1962। देखिए आपका मूलांक तो ठीक है गुरु का है, लेकिन भाग्यांक जो है मंगल का आ रहा है। इनको ब्लड रिलेटेड इश्यू रहेगा थ्रू आउट लाइफ, तो आप थोड़ा इनको ब्लड रिलेटेड इश्यू से सावधान करिए। आप मंगलवार को लाल चीज दान करिए और संभव हो तो साल भर में एक बार मंगलवार को ब्लड दान कराएं, इनको अवश्य लाभ मिलेगा। और आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, हनुमान जी ही आपकी हेल्थ सही कराएंगे। आपको एक्चुअल में हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, तो मैं उसका कुछ निवारण बताऊं। चिंटू जी, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है? चिंटू जी आप कृपया मैसेज करिए हेल्थ की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है रीटा केशवानी जी को। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, उनका रिप्लाई आने दीजिए। हम अगला प्रश्न लेते हैं वैभव जी का। वैभव जी का प्रश्न है कि मेरा डाइवोर्स कब होगा। ओके, अच्छा पहले हम चिंटू जी का ये ले लेते हैं प्रश्न, फिर हम वैभव जी पे आते हैं। चिंटू जी ने बताया है कि गठिया रोग है और थायराइड है। ओके चिंटू जी, मैं देखिए अब आप गठिया अगर रोग है तो ये तो बहुत बड़ा रोग है और ये जल्दी रिकवर भी नहीं होता। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मंगल का दान करिए। और ये गठिया जो है वो वात रिलेटेड बीमारी है, वायु तत्व की, और थायराइड भी वायु तत्व रिलेटेड ही है। आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये चार दिशा चेक करिए, क्योंकि अगर हम गठिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में वास्तु पुरुष का घुटना ही आता है। ये रोग घुटने का है, तो वहां हो सकता है कि कोई वास्तु दोष हो, उसकी वजह से गठिया का रोग होगा।
और अगर पॉसिबल हो तो आप हीलिंग कराइए। आजकल हीलिंग बहुत ही अच्छा रिकवर दे रही है लोगों को। जो हीलिंग जानते हो आप अपना हीलिंग करा के इनका रोग रिकवर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं वैभव जी का। वैभव जी ने पूछा था कि डाइवोर्स हमारा कब तक फाइनल होगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/5/1960, 4/5/1969। ओके वैभव जी, आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ड्राइवर और कंडक्टर का वो राहु और केतु का बन रहा है। आपका मूलांक है राहु का और भाग्यांक है केतु का। देखिए ये भी एकदम अपोजिट है और आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी नहीं है जिसकी वजह से कुछ रिश्ते बच पाए। आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि थोड़ा मैरिज लाइफ में थोड़ा क्या बहुत मैरिज लाइफ में इश्यू रहेगा ही रहेगा। आपका डाइवोर्स कब तक हो जाएगा ये हम देखते हैं। आपका डाइवोर्स हो जाएगा, देखिए अभी तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं डाइवोर्स होने में। कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। आपका डाइवोर्स 2028 तक फाइनल होगा। चिंटू जी का आया, बहुत शुक्रिया, आप सब सही बताया। आगे आपका आशीर्वाद आगे। ठीक है जी, नमस्कार नमस्कार, आशीर्वाद आपका भी बना रहे। अगला प्रश्न है आनंद जी का। आनंद जी का प्रश्न है कि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं पिछले 10 साल से। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। ओके आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1986। ओके आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1986। देखिए आपका भी मूलांक राहु का बन रहा है और भाग्यांक मंगल का बन रहा है और आपके डेट ऑफ बर्थ में 88 भी आ रहा है। देखिए आपका भी स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग वाला है। आपका नेचर डोमिनेटिंग बाय नेचर है। आप प्रोफेशन क्या है आपका? अगर आप वकील हैं, एडवोकेट हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपके करियर में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे क्योंकि आपका जो मूलांक है राहु का है। अगर आप राहु रिलेटेड करियर चूज करते हैं, जैसे अगर हम एडवोकेट की बात करें तो हम उनको राहु में काउंट करते हैं। अगर आपको कोई व्यापार करना है तो आप शराब का, सिगरेट का, गुटखे का व्यापार कर सकते हैं, पीना नहीं है, उसका व्यापार करेंगे तो आपको सूट करेगा। अगर हम शेयर की बात करें, शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो आपको शेयर ट्रेडिंग करना नहीं है, करवाना है। अगर आप एक्सचेंज खोल के या शेयर एक्सचेंज करके लोगों की ट्रेडिंग कराएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होने वाला है। अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में लगी रहेगी। आप उपाय ये करिए कि आप मछलियों को रोज चारा डाला करिए। आपके घर में कोई छोटी सी लड़की होगी तो उसकी सेवा किया करिए, उसको गिफ्ट दिया करिए, उसको टॉयज दिलाया करिए, उसको ड्रेस दिलाया करिए। मतलब छोटी बिटिया को खुश रखेंगे तो आपका राहु अच्छा फल देगा। आप एक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहन लीजिए, स्फटिक की माला पहन लीजिए, 8 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। चलिए जी आज के लिए इतना ही। कुछ मुझे इमरजेंसी कॉल आ गया है, मुझे अर्जेंट में जाना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वास्तु के ऊपर। आप जरूर देखिएगा, वापस आइएगा। जय श्री राम, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।